ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में अब रुक करते हैं यूपी का, जहां सरकार अब साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए कई योजना की शुरुआत करने वाली है। और साथ ही सीएम ने मुलाकात की है नरसिंह यादव से और क्या दी है सलाह। ये तमाम खबरें जानने के लिए देखिए यूपी सुपरफास्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र को सहारनपुर के चौधरी रामचरण दास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस सेंटर में आधुनिक फसलों के लिए आधुनिक शोध, प्रशिक्षण, उत्पादन और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सरकार अपने संसाधनों से धनराशि की व्यवस्था कराएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से सहारनपुर और उसके आसपास के जिलों के किसानों के साथ फल उत्पादकों को फायदा होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पहलवान नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक 2016 से जुड़ी घटना को भुलाकर आगे बढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने नरसिंह यादव के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य के लिए कठोर लक्ष्य निर्धारित करें, साथ ही और ज्यादा मेहनत करें, जिससे वो भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल कर सकें। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर पहलवान नरसिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि किसी एक घटना से निराश होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नरसिंह यादव मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से करेगी। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से छानबीन हो सके और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी और खिलाड़ी के साथ इस तरह की घटना न हो। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों और उनके घर वालों की मुलाकात की सहूलियत के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अब साप्ताहिक मुलाकात के टाइम में इजाफा कर दिया है। जहां पहले एक हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती थी, अब अखिलेश सरकार ने जेल में बंद बंदियों से उनके घर वालों की मुलाकात करने को 2 की जगह 3 कर दिया है। अपने घर वालों से दूर जेल में बंद होने और कभी कभी बंदियों में तनाव की स्थिति बन जाती है। इस तनाव को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी बंदी का घरवाला या उसका परिचित उससे हफ्ते में 3 बार मुलाकात कर सकता है। जेल में बंद बंदियों की उनके घर वालों से 3 बार मुलाकात की सुविधा मिलने से बंदियों में खुशी है। वहीं अखिलेश सरकार के इस कदम से जेल में बंद कैदियों के घर वाले भी खुश हैं। पूर्व नियम के अनुसार बंदी की, विचाराधीन बंदी की हफ्ते में 2 मुलाकातें होती रही हैं। अब इस सरकार में नए मंत्री जी हमारे आए, उन्होंने बंदियों के ऊपर उदारता बरतते हुए, बंदियों की परेशानियों को समझते हुए हफ्ते में 3 मुलाकात विचाराधीन बंदियों की कर दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर मशहूर गजल गायिका रीता गांगुली और मशहूर गायक अनूप जलोटा से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का सही मायने में चहुमुखी विकास तभी माना जा सकता है जब भौतिक प्रगति के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति का भी विकास हो। इसके लिए भाषा, कला, संगीत के साथ सभी ललित कलाओं का विकास और संरक्षण जरूरी है। यूपी की समाजवादी सरकार साहित्य, संगीत और विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनसे जुड़े विद्वानों और कलाकारों को लगातार सम्मानित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अनेक लोगों को यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें रीता गांगुली, अनूप जलोटा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों कलाकार बेगम अख्तर पर फिल्म बनाना चाहेंगी तो राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। सीएम अखिलेश यादव ने रीता गांगुली की तारीफ करते हुए कहा कि इनके सुझाव पर ही राज्य सरकार ने बेगम अख्तर के नाम पर बेगम अख्तर पुरस्कार शुरू किया है। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने 5-5 लाख रुपए दिए और शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया। गजल गायिका जरीना बेगम और गायिका सुनीता झिंगरन को सम्मानित किया गया। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि गजल, दादरा और ठुमरी को अपनी आवाज के जादू से नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाली बेगम अख्तर ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश और दुनिया में अपनी गायकी का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विविधताओं वाला राज्य है। जहां जनसंख्या के मामले में ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले कुंभ का आयोजन भी यहीं होता है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मेलों का आयोजन होता रहा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ देश और विदेश के पर्यटक भी भाग लेते हैं। उन्होंने इस तरह के मेलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश देते हुए कहा कि जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास
प्रयास पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्मार्थ कार्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए तैयार की गई किताब ए रेनबो लैंड फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों की जानकारी दी गई है, जिसका लाभ देशी और विदेशी पर्यटकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिशों से उत्तर प्रदेश को बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश का चयन लोनली प्लैनेट पत्रिका के जरिए कराए गए सर्वे के आधार पर किया गया। यूपी सुपरफास्ट के साथ ही वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो